तो भाई लोग आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज रिव्यू नहीं, आदि पुरुष के अंदर किए उन बदलाव की बात करेंगे जो ओरिजिनल रामायण में कुछ और थे और इस मूवी में कुछ और ही दिखा दिए गए। वैसे तो पूरी मूवी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बट आज 16 ऐसे बदलाव की बात करेंगे जो हमारे रामायण की जान है। और इस मूवी में उन सभी सीन्स को बिना सर पैर के बस ऐसे ही दिखा दिया गया है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं, न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न देव न दानव, किसी के भी हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जबकि ओरिजिनल रामायण में ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान दिया था, न देवता, न गंधर्व, न यक्ष या भूत पिशाच असुर कोई भी रावण का वध नहीं कर सकता। इन्होंने जो वरदान बताया है वो सतयुग के हिरण्यकश्यप को मिला था, न कि त्रेता युग के रावण को। हिरण्यकश्यप की मृत्यु भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह के द्वारा हुई थी। यार प्लीज आप लोग 600 करोड़ लगाने से पहले थोड़ी तो रिसर्च कर लेते भाई। नेक्स्ट, शूर्पणखा जब रावण को अपनी बात बता रही होती है तब रावण अकेला होता है पूरे कमरे में। जबकि ओरिजिनल रामायण में जब शूर्पणखा सीता माता को परेशान करती है तब लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। तब वो सबसे पहले उस राज्य के राजा के पास जाती है। वहाँ मदद ना मिलने पर वो अपने भाई रावण के पास जाती है, वो भी भरी सभा में जहाँ सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और तर्क देते हैं। बट आदि पुरुष के रावण के पास तो लोहार भी नहीं थे, सभा में लोग कहाँ से होंगे। नेक्स्ट, सीता हरण के समय जब राघव सोने के हिरण को पकड़ने जाते हैं तो वो एक नॉर्मल राक्षस निकलता है, बट ओरिजिनल रामायण में वो राक्षस मारीच होता है जो रावण के बोलने पे सोने का हिरण बनता है। नेक्स्ट, जब रावण साधु का वेश धारण करके सीता माता को लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने को बोलता है तो जानकी एक दो बार वाद विवाद के बाद बाहर आ जाती है। जबकि ओरिजिनल रामायण में सीता माता बहुत बोलने के बाद भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती। वो तो रावण जब श्राप देने लग जाता है ये बोल के कि जिस स्वर्ण मृग के पीछे तुम्हारा पति गया है वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति के मृत्यु का कारण बनेगा, जिससे डरकर श्राप पूरा होने से पहले सीता माता रावण को रोक देती है और लक्ष्मण रेखा पार कर देती है। नेक्स्ट, जब रावण जानकी को अपने उस चमगादड़ पे ले जा रहा होता है तब राघव और लक्ष्मण जी ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। आप राम जी को इतना कमजोर कैसे समझ सकते हैं कि उनके सामने उनकी पत्नी को कोई ले जाएगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओरिजिनल रामायण में जब स्वर्ण मृग के माया को राम जी समझ जाते हैं तो वो कुटिया में वापस आते हैं और उनको वहाँ कोई नहीं मिलता। उनको समझ ही नहीं आता उनके साथ हुआ क्या है। वो सबसे पूछते पूछते फिरते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नेक्स्ट, इसी सीन के बाद जब जटायु रावण को जानकी को ले जाने से रोकते हैं तो रावण उनका पर काट देता है और वो जमीन पे गिर के मर जाते हैं। और ये सब होते हुए राघव देख रहे होते हैं। लेकिन ओरिजिनल रामायण में जटायु रावण को रोकते तो हैं और उनका पर भी रावण काट देता है, लेकिन वो जमीन पे गिर के मरते नहीं है, राम राम बोलने लग जाते हैं। जिसके बाद उनसे राम मिलते हैं और राम को जटायु ही बताते हैं कि सीता माता को कौन ले गया है। अगला बदलाव है सबरी माता को लेकर, जिसमें वो अपने बेर लेकर राघव के पास आती हैं। और तो और लक्ष्मण उनको बाण दिखाकर पूछते हैं, अपना परिचय तो नहीं तो मारी जाओगी। भाई इतने इमोशनल सीन का कबाड़ा ही कर दिया। ओरिजिनल रामायण में जब राम जी सीता माता की खोज में जा रहे होते हैं तब वहाँ सबरी माता अपने राम के लिए प्रतिदिन रास्ते पे फूल बिछाती थी और राम जी उनके यहाँ फाइनली पहुँच जाते हैं और वो सबरी माता के जूठे बेर भी खाते हैं। अगले बदलाव की बात करें तो राघव जब हनुमान से मिलते हैं तो लक्ष्मण जी हनुमान जी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कुछ सवाल पूछते हैं और राघव डायरेक्ट हनुमान को पहचान के गले लगा लेते हैं। जबकि ओरिजिनल रामायण में हनुमान जी और राम लक्ष्मण जी के पहले मिलन पर काफी वाद विवाद होता है और ये सब ऋषिमुख पर्वत पर होता है। जब ये लोग एक दूसरे को पहचान जाते हैं तब हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। नेक्स्ट, जब बाली सुग्रीव की लड़ाई होती है उसमें सुग्रीव अपने लोगों को बचाने के लिए टावर जैसा कुछ उठा के रखते हैं और राघव ये बोलते हैं कि जो अपनी प्रजा की रक्षा करे वही सच्चा राजा है। इसके बाद वो बाली को मार देते हैं। बट ओरिजिनल रामायण में बाली सुग्रीव की कहानी बहुत लंबी है। उनकी लड़ाई 2 बार हुई थी। पहले दिन राम जी बाली और सुग्रीव में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई थे और अगले दिन वो सुग्रीव को माला पहन के जाने को बोलते हैं, जिससे बाद में वो बाली को मार देते हैं। नेक्स्ट, जब मेघनाथ हनुमान जी को पकड़ के लिफ्ट से रावण की सभा में ले जाता है तब रावण वहाँ लोहार टाइप कुछ कर रहा होता है और ये बदलाव बिल्कुल बकवास और वाहियात था। ओरिजिनल रामायण में मेघनाथ हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चला देता है और हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र के सम्मान में बंदी बनना पड़ता है और हनुमान जी को रावण की भरी सभा में ले जाया जाता है जहाँ सभी अपना अपना तर्क देते हैं और पूंछ में आग लगाने की सजा मिलती है। अगला बदलाव था राम सेतु को लेकर, जिसमें राघव ब्रह्मास्त्र निकालकर समुद्र पे चलाने जाते हैं ये बोल के कि मुझे रास्ता चाहिए और समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि राम नाम लेकर कोई भी पत्थर मेरे में फेंका जाएगा तो मैं उसको डूबने नहीं दूंगा। और राघव ने जो ब्रह्मास्त्र निकाला था वो उसको वापस से रख लेते हैं। जबकि ओरिजिनल रामायण में जब राम जी विवश होकर ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं तो समुद्र देव प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं कि उनकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर हैं जिनको श्राप है कि वो जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं और नल नीली राम सेतु का निर्माण करते हैं। वो तो हनुमान जी राम भक्ति के प्रेम में हर पत्थर पर राम नाम लिख देते हैं। राम जी ने जो ब्रह्मास्त्र निकाला था उसको वापस नहीं लिया जा सकता, उसके लिए समुद्र देव बताते हैं कि आप इसको उत्तर दिशा में चला दीजिए। मुझे समझ नहीं आता 600 करोड़ में इन्होंने किया क्या है, हर स्टोरी को चेंज कर दिया, रिसर्च के नाम पर कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। नेक्स्ट, जब विभीषण राघव के पास आते
आत्महत्या अपनी बीवी को लेकर उसका कोई सर पैर ही नहीं है। मतलब वो रावण को छोड़ के क्यों आए, क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं। विभीषण को पूरा बुरा ही साबित कर दिया और उनके पत्नी का ये सीन दिखाने का क्या सेंस बनता है। ओरिजिनल रामायण में जब विभीषण जी रावण को सीता माता को वापस कर देने को बोलते हैं तो रावण बहुत गुस्सा होता है और रावण विभीषण की बहुत बेइज्जती करता है और उनको भरी सभा में लात मार के भगा देता है, जिसके बाद वो राम जी की शरण में आ जाते हैं। ऐसे ही एक फ्लैशबैक सीन में राघव को दिखाया जाता है जिसने उनके कपड़ों के साथ क्या किया है राम ही जाने। यार कम से कम ड्रेसिंग सेंस तो होनी चाहिए थी। एक सनातनी को आप क्या बना दे रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है। और सीता माता को बैटल फील्ड में लेके चले आए, ये क्या बेहुदा मजाक था। नेक्स्ट जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तो संजीवनी पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि इसकी जरूरत तो सबको पड़ेगी, इसके लिए वो पूरा पर्वत ही लेके चले आते हैं। जबकि ओरिजिनल रामायण में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं तब वो संजीवनी को पहचान नहीं पाते, उनके पास समय नहीं होता है सोचने का, इसीलिए वो पूरा पर्वत ही लेके चले जाते हैं। जब संजीवनी का काम हो जाता है तब हनुमान जी उस पर्वत को वापस से अपनी जगह रख कर भी आते हैं। अगला बदलाव है इंद्रजीत का, जिसको की सस्ता फ्लैश बना दिया इस मूवी में। मूवी में बताया जाता है कि जब इंद्रजीत वो पीले पानी में रहेगा तब उसकी शक्ति काम नहीं करेगी और लक्ष्मण जी उसको पीले पानी में ले जाकर मार देते हैं। बट ओरिजिनल रामायण में इंद्रजीत इतना बड़ा योद्धा था कि उसकी तारीफ खुद राम जी ने करा है। इंद्रजीत को यह वरदान था कि जब वो अपने कुल देवी का तांत्रिक यज्ञ करेगा तब उसको एक दिव्य रथ प्राप्त होगा जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे और जब वो उस रथ पे होगा तब उसको ना कोई परास्त कर सकता है और ना ही कोई मार सकता है। और ये बात विभीषण जी ने राम जी को बता दिया था, जिसके बाद ये यज्ञ पूरा नहीं होने दिया जाता है और लक्ष्मण जी उसका वध कर देते हैं। नेक्स्ट मूवी में एक सीन में हनुमान जी की लड़ाई कराई जाती है रावण के उस चमगादड़ से जो पुष्पक विमान था शायद, और मूवी में 2 सीन्स में एक और पुष्पक विमान दिखाया जाता है जो क्यों था ये भी प्रभु राम ही जाने। अगला बदलाव जो मुझे बहुत अजीब सी हरकत लगी, जब राघव और रावण की लड़ाई हो रही होती है तब रावण ज्यादा शक्तिशाली लग रहा होता है और राघव खुद से रावण के पेट में बाण मार देते हैं और वो हंसते हंसते मरता है। जबकि ओरिजिनल रामायण में रावण के मरने का रहस्य विभीषण जी ने राम जी को बताया था और राम जी ने ब्रह्मास्त्र को रावण के नाभि में मारा था जिससे उसका सारा अमृत सूख गया और उसकी मृत्यु हो गई और रावण के भी अंतिम शब्द जय श्री राम ही थे। तो भाई तुम भी कमेंट्स में जय श्री राम लिख के जाना। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना, क्योंकि इस मूवी ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। आदि पुरुष या किसी और मूवी का रिव्यू वगैरह देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नया गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा सपोर्ट मिले। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।